तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग लिविंग विद फैंटेसी वर्ल्ड के एपिसोड 30 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सिलीन का असली चेहरा सबके सामने आ जाता है और वो बुढ़ा आदमी सिलीन को अपना मास्टर मानने से इनकार कर देता है। लेकिन वहाँ पर कुन्हाई आ जाता है और त्यामो संप्रदाय के सभी सैनिकों को समझाने की कोशिश करता है। उसके बाद आगे वो बुढ़ा फिर भी बात नहीं मानता है और वो सिलीन के ऊपर ही हमला कर देता है। इसीलिए सिलीन भी उस बुढ़े के ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है। वही दूसरी तरफ कुन्हाई बाकी सभी सैनिकों को समझाने की कोशिश कर रहा होता है। अब वो बुढ़ा अपने बचाव के लिए एक एनर्जी सुरक्षा कवच बना लेता है अपने चारों तरफ। लेकिन वहीं पर सेलिन एक एनर्जी फॉर्मेशन बनाता है, जिसके थ्रू वो बिजली से हमला करता है उस बुढ़े के ऊपर। वो बुढ़ा इस हमले को रोक नहीं पाता है, जिसकी वजह से वहीं पर वो बुढ़ा जमीन में गिर जाता है। वहीं पर सेलिन कुन्हाई से कहता है कि तुम जल्दी से जल्दी सैनिकों को समझाओ। जिसके बाद कुन्हाई सैनिकों से कहता है कि जेंडर कोई मायने नहीं रखता है, सेलिन तुम लोगों की क्वीन बन सकती है क्योंकि इसका सूझबूझ बहुत अच्छा है और वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। लेकिन वहीं पर वो बुढ़ा हार मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। सेलिन अपने पूरे पावर का इस्तेमाल करके उस बुढ़े को धो देता है कपड़े की तरह, जिसके बाद वो बुढ़ा हार मान जाता है। इसके बाद सेलिन सोल्जरों के पास आता है और सोल्जरों से कहता है कि तुम सभी लोग पीछे हट जाओ, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अब जो वो बुरी औरत थी वो सेलिन का बात मान लेता है और वहाँ से जाने लगती है। अब उस बुढ़ी को देखकर वहाँ पर जितने भी सैनिक थे वो भी वापस जाने लगता है। इसके बाद सेलिन कुन्हाई से कहता है कि तुमने मेरी एक बार मदद की है, इसीलिए मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ, लेकिन तुम टेंशन मत लेना, मैं तुम्हारा कर्ज चुका दूंगा। लेकिन इसके अलावा सेलिन कुन्हाई को ये भी बताता है कि तुम्हें कोई इंपीरियल सिटी से तुम्हें मारना चाहता है, लेकिन तुम तो अभी जियाजिंग संप्रदाय का सुरक्षा कर रहे हो ना। ये सुनकर कुन्हाई बहुत ज्यादा शौक में पड़ जाता है कि मुझे कौन मारना चाहता है, मैं तो उसको जानता भी नहीं हूँ। लेकिन सेलिन ये कहकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद कुन्हाई के पास एलेक्सा आता है। एलेक्सा कुन्हाई से कहता है कि कांग्रेचुलेशन, तुमने जियाजिंग संप्रदाय और त्यामो संप्रदाय के बीच जंग को रोक दिया है, इसीलिए तुम्हें बहुत सारे पॉइंट्स दिए जाते हैं। यानी दोस्तों हम लोग गलत थे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुन्हाई आगे चलकर मुकेश अंबानी नहीं बल्कि इलोन मस्क बन जाएंगे फैंटेसी वर्ल्ड का। लेकिन कुन्हाई फिर भी वही सोच रहा था कि मुझे कौन मारना चाहता है, क्या वो कोई जियाजिंग संप्रदाय से तो नहीं है। फिर एलेक्सा कुन्हाई के पास आता है और कुन्हाई से कहता है कि तुमने जियाजिंग संप्रदाय को बचा लिया, इसीलिए तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पर 30 ड्रैगन क्रिस्टल दिया जाता है। कुन्हाई उस सारे ड्रैगन क्रिस्टल को इस्तेमाल कर लेता है, जिससे कुन्हाई बहुत ज्यादा अपग्रेड हो जाता है, यानी वो और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। लेकिन अगली बार जब कुन्हाई अपग्रेड करेगा तो उसे 130 ड्रैगन क्रिस्टल चाहिए, जिसके बाद ही वो अपग्रेड हो सकता है। इसके बाद कुन्हाई राजा लिएटिंग के पास पहुंच जाता है। राजा लिएटिंग कुन्हाई को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब मास्टर जुआन कुन्हाई का चालाकी और चतुराई देखकर वो मन में सोचने लगता है कि कुन्हाई कितना ज्यादा बहादुर है। अगर कुन्हाई आगे चलकर मेरे लिए काम करने लगा तो इससे मुझे बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसीलिए मास्टर जुआन कुन्हाई का तारीफ करने लगता है। लेकिन कुन्हाई मास्टर जुआन से कहता है कि कोई तो कह रहा था कि मैं अकेले त्यामो संप्रदाय को नहीं हरा सकता हूँ। जिस पर मास्टर जुआन कहता है कि कौन है जिसने ये कहा था, मुझे नाम बताओ उसका। लेकिन कुन्हाई अपने मन में सोचने लगता है कि क्या मास्टर जुआन मुझे बेवकूफ समझ रहा है। इसके बाद मास्टर जुआन कुन्हाई को अपने संप्रदाय में आने का इन्विटेशन देता है और कहता है कि जो भी मेरे संप्रदाय में आता है वो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है और साथ ही में उसका कल्टीवेशन भी बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पर मास्टर जुआन कुन्हाई को इसलिए ऐसा कह रहा था ताकि कुन्हाई मास्टर जुआन के संप्रदाय में जाकर रहे और उसका स्टूडेंट बन जाए। तभी वहाँ पर कुन्हाई के पास एलेक्सा आ जाता है और कुन्हाई से कहता है कि तुम्हें मास्टर जुआन के संप्रदाय में जाना चाहिए, इससे तुम्हारा लेवल बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। इसीलिए कुन्हाई मास्टर जुआन से कहता है कि मैं आपके संप्रदाय में जरूर जाना चाहूंगा। लेकिन यहाँ पर मास्टर जुआन एक स्पेशली रोड के बारे में बात करता है, जिसके थ्रू ही उसके संप्रदाय में जाया जा सकता है। अब वो रोड कैसा होगा वो तो हमें एपिसोड के आगे पता चलेगा ना। इतना सब कहने के बाद मास्टर जुआन वहाँ से चला जाता है। इसके बाद राजा लिएटिंग कुन्हाई से कहता है कि अच्छा हुआ तुम अगर उस रोड से जाओगे तो तुम्हारा कल्टीवेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब ये सुनकर चुएन अपने पिता से कहता है कि आप ये क्या कह रहे हैं, एक्चुअली में वो रोड तो बहुत ज्यादा डेंजरस है। जिसके जवाब में कुन्हाई रोमांटिक अंदाज में चुएन से कहती है कि अभी तक हमारी शादी नहीं हुई है, इसलिए आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुनकर चुएन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और वो कुन्हाई के पैर पर एक लात मारकर वहाँ से चली जाती है। ये देखकर वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सभी लोग कुन्हाई के ऊपर हंसने लगते हैं। यही पर ये सीन कट हो जाता है। उसके बाद हम रात में राजा लिएटिंग को देखते हैं। तभी राजा लिएटिंग के पास कुन्हाई आता है और कहता है कि मुझे आपको कुछ जरूरी बात बताना है कि हमारे संप्रदाय में से आप लोगों में से कोई हमारे बीच एक गद्दार मौजूद है। जिस पर राजा लिएटिंग कहता है कि क्या तुम्हें पक्का यकीन है, और इन दोनों की बात चुप कर मोतियाना सुन लेती है और कुछ इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अगला एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।